राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं बुध बर नहीं। बुध मानी ज्ञानी पुरुष, पंडित जन जो शास्त्रों को जानते हैं, वो ज्ञानी जन अपनी वाणी से हरिजस भगवान का यश गुणगान करते हैं, और वो गुणगान करते करते उनकी जो वाणी है वो पवित्र और सफल हो जाती है। कोई भी व्यक्ति ले लो, आप कोई भी ले लो, जो भगवान के गुणगान करता है, नाम जप करता है, भगवान की चर्चा करता है, धीरे 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 उसकी वाणी पवित्र और सफल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं हो नाय राम पद माथा। उन्हीं के चरणों में शीश नवाकर मैं उन्हीं की ताकत पर, उन्हीं के बल पर राम जी की कथा कहने जा रहा हूँ। मैंने उनके चरणों में अपना शीश रख दिया है, उनके बल पर ही मैं भगवान की कथा कहूँगा। अब मुने न प्रथम हर कीरत गाई, तहि मगु चलत सुगरम मोहे भाई। मुनियों ने जो कथा पहले गाई है, जैसे वेद व्यास जी महाराज ने, वाल्मीकि जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने, और कई पुराणों में जो कथा बताई गई है, जो कथा गाई गई है, उन्हीं के मार्ग पर मैं चलूँगा और उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं अपनी कथा कहूँगा। बाबा ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा, उन्होंने जो किया है मैं वैसा ही करूँगा, नहीं। बाबा अहंकार से बहुत दूर थे। बाबा को लेस मात्र भी, किंचित मात्र भी अहंकार स्पर्श नहीं कर पाया है। बिल्कुल अहंकार नहीं था बाबा को। बाबा ने ये नहीं कहा उन्होंने किया वही मैं करूँगा, नहीं, कंपैरिजन नहीं किया बाबा ने। बाबा ने ये कहा कि मैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलूँगा। उन्होंने जैसे राम कथा कही, जैसे कथा कही है, मैं उन्होंने रास्ता पर, उस रास्ते पर चलूँगा। मैं उस रास्ते पर चलते हुए मैं क्या करूँगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराहि, चढ़ पिपील कौ परम लहु, बिनु श्रम पार ही जाहि। इन ज्ञानी जनों ने समुद्र पर एक विशाल पुल बना दिया है, और जब वो ऐसा पुल बन जाता है तो उस पुल के सहारे चींटी भी बड़े आराम से उस पुल पर चल चल के उस समुद्र को पार कर जाती है। तो इन ज्ञानियों ने, इन परम ज्ञानियों ने, मुनियों ने जो राम कथा गाई है, मैं उस राम कथा को सुन सुन कर, पढ़ पढ़ कर, और उसी के सहारे अपनी राम कथा कह दूँगा। मैं तो चींटी के समान हूँ, मुझ में कोई ताकत नहीं है। बस मैं तो उनके बनाए हुए उस पुल पर चलता जाऊंगा और अपनी राम कथा, अपनी कथा को कहता जाऊंगा। देखिए बाबा की आप तुलना, बाबा का शब्द विश्लेषण, बाबा के भाव, कि बाबा जैसा प्रकांड विद्वान, बाबा जैसा परम संत, तो क्या कह रहा है कि उन्होंने जो पुल बना दिया है, उन्होंने जो कथा कह दी है, मैं तो उसी कथा को कह के अपनी कथा पूरी कर दूंगा। बिल्कुल घमंड नहीं है बाबा को। बाबा ने रामचरितमानस में राम जी की कथा कही है, लेकिन बाबा की अगर इस राम कथा को आप कोरिलेवेंट करेंगे तो ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से लिंक होती है, ये कथा पद्म पुराण से लिंक होती है, ये कथा ब्रह्मवृत्त पुराण से लिंक होती है, ये कथा शिव पुराण से लिंक होती है। हर शास्त्र से, हर पुराण से ये कथा लिंकेज है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने कथा वैसे ही कह दी है। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं कि मैं चींटी हूँ, मैं तो उनके बनाए हुए पुल पर चलता जाऊँगा और मैं कथा कहता जाऊँगा। मतलब शिव पुराण में क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है, वाल्मीकि रामायण में क्या है, आनंद रामायण में क्या है। तो बाबा का भाव ये है कहने का कि उन्होंने जो कथा कही है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कथा
वेद व्यास जी ने कही है, सुखदेव जी महाराज ने कही है, उसी कथा के सारे मैं भी अपनी कथा पूरी कर दूंगा। ये नहीं कहा उन्होंने जैसा कहा वैसा मैं कर दूंगा। तो इसलिए बाबा ने संकेत मात्र से बहुत कुछ कह दिया है। बाबा का हिंदी का ज्ञान एक सर्वसंपन्न ज्ञान था। एक छोटे से संकेत से बहुत कुछ कह दिए थे कि मैं तो चींटी हूँ, उन्होंने जो पुल बना दिया है उस पुल पर चलता जाऊँगा, मैं कथा कहता जाऊँगा। मतलब भागवत महापुराण में क्या कहा है मैंने पढ़ लिया, मैंने देख लिया महाराज, वो तो पुल बना दिया वेद व्यास जी ने, उसी पुल पर चलता जाऊँगा, अपनी कथा कहता जाऊँगा। इस प्रकार बाबा ने वंदना की है हर किसी की, हर संत की, हर मुनि की, हर शास्त्र की, हर पुराण की, हर महापुराण की वंदना करते हुए वो बाबा ने अपनी कथा कही है कि बस आप मेरी कथा को सुन लो, मेरी कथा को पढ़ लो, लोक कल्याणकारी कथा बना दो इसे और जन जन तक पहुँचा दो इस कथा को। राधे राधे, जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।